मानसी राठौर की हत्या के बाद सास ससुर पुलिस के हाथों से दूर, परिजनों में आक्रोश। पीली सेना की अध्यक्ष सवाना खंडेलवाल ने लगाया पुलिस पर गंभीर आरोप। शिक्षा की बात करती है, न्याय की बात करती है, शिक्षा की बात करती है। जब बेटियां बचेंगी नहीं तो बेटियों का सम्मान और शिक्षा कहाँ से मिलेगी। अभी 3 महीने 11 दिसंबर को 2025 में मानसी की शादी हुई थी। क्या उसने ऐसा किया था जो उसको मार दिया जाए। वीडियो भी वायरल हुई है जो हमारे पास भी है, जिसमें मानसी जान बचा के भाग रही है और उसका पति बाल पकड़ के मुंह बंद करके उसको खींचता हुआ लाया है और सुबह मालूम पड़ा है कि उसकी मौत हो गई। एक लौती बच्ची है अपने परिवार की। हम कहते हैं 4 बेटियां भी हो तब भी माँ बाप का तो दिल वही होता है। तो हम चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। हमने डीसीपी साहब को कल प्रेस को भी कहा, LIO को बोला कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना चाहते हैं ताकि पुलिस कार्रवाई करे। मगर हमारे आने से पहले सूचना मिली कि डीसीपी साहब फिर चले गए। अगर बड़े अधिकारियों का यही न्याय है, ये इंसाफ है कि हमारी बात भी नहीं सुन सकते, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे दिन भर। एक न्याय हमारे साथ वहाँ हुआ बच्ची के साथ, दोबारा अगर यहाँ भी होगा तो हम तैयार हैं इस बात के लिए। क्या करें बताइए। क्या घटना है जिसको लेकर आप आज डीसीपी सिटी में मिले? मेरी बेटी से दहेज मांगा जा रहा था, उनसे पैसे मांगे जा रहे थे, गाड़ी की डिमांड करी जा रही थी। हमने मना करी थी, हमने आपको शादी में सब कुछ दिया है। तो लड़की को टॉर्चर करता था, मारता था, कूदता था। हम उसको यही कहते थे क्यों मारते हैं, तो उसको बहुत मारता था। तो हमने उससे पूछा था तो ये बताओ टॉर्चर करता था। उस पर ये भी नहीं था, उसको लड़की को बहुत मारता था। हमने उसको समझाया भी था, पर उसके दहेज के लिए मांग के लिए मैं अपनी बेटी के लिए न्याय मांगती हूँ। जब उसको मारा था, उसको लड़की का फ़ोन मेरे पास आया था सुबह 8 बजे। तो मैंने कि बेटा हम अभी आते हैं। तो कह रहा कि मैंने उससे ये भी की थी, तूने लड़की को मारा है, हाँ कर ले, क्या कर लेगी। तो मैंने अभी आ रही हूँ, वहीं खड़ा रही हो, क्या तू खड़ा है। जब तक मैं वहाँ पे पहुँची थी तो अब जिस तरह शादी कराई थी वो मेरे से पहले पहुँच गए थे। तो उन्होंने बात की तो उनको भी गाली देने लगा था। जब वहाँ पे मैं गई थी बाद में 1-2 घंटे बाद, मैंने जब वो पहुँच गए तो मैं अभी जाऊँगी। जब मैंने अपने लोगों को क्या तो मैं अपनी नल बंद को सबको लेके गई, अपनी सासू माँ को लेके गई थी। तब मैंने लड़की से पूछा था तो उसको इतना मारा था, उसको मैं लड़की के गाल पास सब सूझ रहे थे। तो सब सुनने गया था, ये तो लड़के को हमको मौका दे दो, हम अब इसको मैं समझाऊंगा। हम उसको ये बात कोशिश करके समाज के हिसाब से हम चले आए। हमको सिर्फ 1 घंटा नहीं हुआ था, हम घर पे बैठे थे तो उनका तब भी फ़ोन हमारे पास नहीं आया था। जो हमारी एक बेटी माँ ब्याई थी उसका फ़ोन आया था, आप घर पे बैठे हो, आपकी लड़की को कैसे ले आ रहे हैं, क्या हो गया आपकी बेटी को, देखो जाके। जब हम गए थे हॉस्पिटल में, पूछी कहाँ पर है लड़की, इस हॉस्पिटल में वहाँ पर पहुँचे तो लड़का वहाँ से फरार हो गया। उस पर छोड़ के लड़की को लड़का भाग गया, उसके दोस्त थी वो भी भाग गए। जब हमने ससुर को फ़ोन करा तो कह रहा आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। डॉक्टर से कहा तो वो तो कह रहे एम्बुलेंस ही ले जाओ। पुलिस क्या कर रही है? अब पुलिस कुछ नहीं कर रही है। जो वो पुलिस कह रही है कि हमने यहाँ से पकड़ा है, बहन कह रही है हमने हवाले करा है। ये क्या सच्चाई है कि कानून क्या कर रहा है? इंसाफ, तुमको इंसाफ दिलाइए, खून के बदले खून दिलाइए हमको। मुझे उसका मरना चाहिए। नहीं, अगर पुलिस नहीं मार पा रही है तो मेरे हाथ में दे। जैसे मैं लड़की का गला घोट के मारा है, कैसे प्राण निकले होंगे मेरी लड़की के। चेहरा सूझ रहा था, मेरे को इतना दर्द हो रहा है, उस लड़की को कितना हुआ होगा। मेरे को भी ये इंसाफ चाहिए कि मेरे हाथ में वो जो दिया मैं मारूंगी इसको। मेरे दहेज के पीछे में लड़की को मारा गया। जी, मेरा नाम काजल राठौर है, मैं निवासी न्यू सीतानगर रामबाग आगरा की हूँ। आज कलेक्टर डीसीपी सिटी कार्यालय पर आए, क्या इसलिए? जी सर, आज एक तारीख को मेरी भतीजी का निर्मम हत्या की गई थी और जब से आज तक उसको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। पुलिस की कार्रवाई है जो कहीं ना कहीं ढीली दिख रही है, उसमें लापरवाही दिख रही है। इस संदर्भ में आज हम लोग यहाँ कलेक्टर पर डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उसके लिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। सारा परिवार, मानसी का परिवार इकट्ठा हुआ है। बेटे को इंसाफ के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बेटे को अभी न्याय नहीं मिला, उसके साथ ससुर फरार है और जो लड़के की बहन ने बोला कि वो रोज धमकियां दे रही है हमारे परिवार को, लड़की की भाभी को उतनी धमकियां रोज दे रही है, इस तरीके से धमकियां दे रही है। और हमने पुलिस प्रशासन में कल जाकर इसकी शिकायत भी की थी, तो अभी तक प्रशासन ने उसका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही उसको अरेस्ट किया है लड़के की बहन को। और इस तरीके अभी भी हम लोग यहाँ कलेक्टर परिसर के अंदर मौजूद है, अभी भी उसके कॉल आ रहे हैं धमकियों के लिए, बहू को धमकियां दे रही है वो मानने को। और हम लोग जा रहे हैं, पुलिस कहाँ सो रहा है, ये कानून कहाँ सो रहा है, क्या हो गया इन लोगों को,
कितनी मोटी रकम मिल गई लोगों को, इनके मुंह बंद हो गए लोगों के। इनको घर में बेटियां नहीं, तो बेटियां नहीं दिख रही है, इनको कुछ नहीं दिख रहा है। बेटी की नरम हत्या की सारे सबूत हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास होते सोते अभी तक सास ससुर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। इन बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, बोला को प्रिंस को। बेटी के लिए न्याय चाहिए। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम गीता राठौर है। क्या घटना है जिसको लेकर आप आज डीसीबीसी में मिला? मेरी बेटी से दहेज मांगा जा रहा था, उनसे पैसे मांगे जा रहे थे, गाड़ी की डिमांड करी जा रही थी। हमने मना करी थी, हमने आपको शादी में सब कुछ दिया है। तो लड़की को टॉर्चर करता था, मारता था, कूटता था। हम उसको ये कहते थे क्यों मारते हैं, तो उसको बहुत मारता था। तो हमने उससे पूछा था, तो ये बताओ टॉर्चर करता था। उस पर ये भी नहीं था, उसको लड़की को बहुत मारता था। हमने उसको समझाया भी था, पर उसके दहेज के लिए मांग के लिए मैं अपनी बेटी के लिए न्याय मांगती हूँ। जब उसको मारा था, उसका लड़की का फोन मेरे पास आया था सुबह 8 बजे। तो मैंने की बेटा हम अभी आते हैं। तो मैंने उससे ये भी की थी, तूने लड़की को मारा है, हाँ कर ले, क्या कर लेगी। तो मैंने अभी आ रही हूँ, मैं खड़ा रही हो, जा तू खड़ा है। जब तक मैं वहाँ पे पहुंची थी, तो अब जिसने शादी कराई थी वो मेरे से पहले पहुंच गए थे। तो उन्होंने बात की, तो उनको भी गाली देने लगा था। जब वहाँ पे मैं गई थी बाद में 1-2 घंटे बाद, मैंने जब वो पहुंच गए तो मैं अभी जाऊंगी। जब मैंने अपने लोगों को क्या, तो मैंने अपनी नंद को सबको लेके गई, अपनी सासू माँ को लेके गई थी। तब मैंने लड़की से पूछा था, तो उसको इतना मारा था, उसको मैं लड़की के गाल पास सब सूझ रहे थे। तो सब सुनने गया था, एक लड़के को हमको मौका दे दो, हम अब इसको मैं समझाऊंगा। हम उसको ये बात को चित करके समाज के हिसाब से हम चले आए। हमको सिर्फ 1 घंटा नहीं हुआ था, हम घर पे बैठे थे, तो उनका तब भी फोन हमारे पास नहीं आया था। जो हमारी एक बेटी माँ ब्याई थी, उसका फोन आया था, आप घर पे बैठे हो, आपकी लड़की को कैसे ले आ रहे हैं, क्या हो गया आपकी बेटी को, देखो जाके। जब हम गए थे हॉस्पिटल, हमने पूछी कहाँ पर है लड़की, इस हॉस्पिटल में। वहाँ पे पहुंचे तो लड़का वहाँ से फरार हो गया, उस पर छोड़ के लड़की को लड़का भाग गया। उसके दोस्त भी वो भी भाग गए। जब हमने ससुर को फोन करा तो कह रहा आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। डॉक्टर से कहा तो वो तो कह रहे एम्बुलेंस ले जाओ। क्या कर रही है? अब पुलिस कुछ नहीं कर रही है। वो पुलिस कह रही है कि हमने यहाँ से पकड़ा है, बहन कह रही है हमने हवाले करा है। ये क्या सच्चाई है, ये कानून क्या कर रहा है? इंसाफ, हमको इंसाफ दिलाइए, खून के बदले खून दिलाइए हमको। मुझे उसका मर्डर चाहिए। नहीं, अगर पुलिस नहीं मार पा रही है तो मेरे हाथ में दे। जैसे मैं लड़की का गला घोट के मारा है, कैसे प्राण निकले होंगे मेरी लड़की के, चेहरा सूझ रहा था, मेरे को इस तरह दर्द हो रहा है, तो उस लड़की को कितना हुआ होगा। मेरे को भी ये इंसाफ चाहिए, तो मेरे हाथ में वो जो दे, मैं मारूंगी उसको। मेरे दहेज के पीछे में लड़की को मारा गया है।